Good morning to all the day students. Today I am going to teach you history of class 7th. Chapter number 7, tribes, nomads and settled communities. समाज में कई सारी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रगति हुई, लेकिन फिर भी कई सारे सामाजिक ऐसे स्ट्रक्चर थे, संरचनाएं थी जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। समाज में दो तरीके के टू टाइप्स ऑफ सोसाइटीज इमर्ज, दो तरीके की सोसाइटी उद्भव आगे निकल करके उभरी, जिसमें पहला था कास्ट बेस्ड सोसाइटी था, दूसरा वर्ण। और इसमें क्या था, कास्ट बेस्ड सोसाइटी में वर्ण के अनुसार जो 4 वर्ण थे उसमें लो कास्ट, हाई कास्ट जिसमें रिच और पुअर थे। एक अलग तरीके से सोसाइटी इवॉल्व हुई जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राइबल सोसाइटी कहते हैं, जो कि वर्ण व्यवस्था पर आधारित नहीं थी। वो ट्रेडिशन, वो अपनी परंपराओं के कारण जानी जाती हैं। ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज थी इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में जिनका सोशल रूल्स और रिचुअल्स ब्राह्मण्स की तरह नहीं था, आर्यंस की तरह नहीं था, जो कि कास्ट के अनुसार अनइक्वल नहीं थे, यानी असमान नहीं थे। जैसे कास्टिज्म में कोई छोटा ऊंच नीच होता है, उस तरीके से ट्राइबल सोसाइटीज़ में इस तरीके का कोई नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी। और ये आपस में जुड़े हुए थे, इनमें किनशिप बॉन्ड रहता था, एक बंधन होता था, और ये टोटली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे। ये हंटर गैदरर्स थे, यानी शिकार करके जीवन जीते थे, और जिस जगह में ये रहते थे वहाँ के चीज़ों का ये उपभोग करते थे। कुछ ऐसी प्रजातियाँ भी थी या कुछ ऐसे ट्राइबल सोसाइटीज़ थी जो कि नोमैड्स थी। नोमैड्स का मतलब घुमंतु प्रजाति की थी, एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करती थी, जिसको हम बंजारे कहते हैं। अब इन्होंने अपने कल्चर को, जो इनकी परंपराएं थी, जो इनकी सभ्यताएं थी, उसको इन्होंने अपने अंदर ही ग्रहण कर रखा था। ट्राइबल ग्रुप्स भारत में बहुत सारे, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आप देख सकते हैं, बहुत भिन्न भिन्न पार्ट में कई तरीके के ट्राइबल ग्रुप्स थे, जो कि फॉरेस्ट में या हिल्स में या डिजर्ट में रहते थे, और जहाँ के डिफ़िकल्ट होता है, रहना भी मुश्किल होता है, ऐसे जगहों पर ये रहते थे। और उस क्षेत्र में ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली पाए जाते थे। सम इन्फ्लुएंशियल ट्राइब्स के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। कुछ इन्फ्लुएंशियल ट्राइब्स थी जो, उनके बारे में पढ़ेंगे। खोखर ये एक ट्राइब था जो कि 13-14 सेंचुरी में बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, ये लोग काफ़ी प्रभावशाली थे। खक्कर ट्राइब बिकेम इम्पॉर्टेंट लेटर, ये बाद में ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। देयर चीफ कमाल खान, खक्कर खान, ये सब मनसबदार थे अकबर के टाइम पे। मुल्तान और सिंध में लंघांस, आरघंस, ये काफ़ी डोमिनेटेड थे। बलोचीज, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्राइब्स थी नॉर्थ वेस्ट साइड में। आगे देखते हैं, हिमालय क्षेत्र में कुछ सेफर्ड यानी गडेरिए पाए जाते थे, जिनका गड्डीज कहा जाता था जिनको, और कुछ और भी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जैसे नागा, अहोम, ये सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पाए जाते थे, नागालैंड, असम में। और भी कई सारे एरियाज थे बिहार झारखंड के, जिसमें चेरो 12th सेंचुरी में पाए गए थे। और महाराष्ट्र में के क्षेत्रों में, ऊपरी क्षेत्रों में जैसे कोलीज, बेराट्स, ये कई अन्य तरीके के ट्राइब्स थे। साउथ में अगर देखा जाए तो कोरगास, वेत्रास, मरावर्स, ये कई सारे ट्राइब्स थे। और जो सबसे बड़ी ट्राइब्स थी भील, ये पूरे वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया में पाए जाते थे। गोंड, आज भी गोंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में ये प्रजातियां यानी ट्राइब्स आज भी रहती हैं।
16th सेंचुरी में ये एग्रीकल्चरिस्ट बन गए, यानी एग्रीकल्चर से जुड़ गए। अब देखिए ये क्या करते थे, फूड की तलाश में, भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और खासकर ये क्या थे, चरवाहे थे। ये क्या करते थे, एनिमल्स को हंट करते थे और उनके द्वारा जैसे मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स से घी और ये सारे ग्रेन्स, यूटेंसिल्स, ये सब प्रोडक्ट्स भी बनाते थे। और इनमें नोमैड्स, कुछ ऐसे नोमैड्स थे जो कि जिन्हें बंजारा कहा जाता था। कुछ कारवां में रहते थे, काफिले में चलते थे, जिनका नाम टांडा था। ये अपने साथ अनाज, बैल और इनके पास जो भी मवेशी होते थे उनके साथ जाते थे। ट्राइब्स और कास्ट के बारे में पढ़ेंगे। हिंदू ट्रेडिशन में कई सारे वर्ण, 4 वर्ण होते थे और ये कर्म के आधार पर ऑक्यूपेशन बेस्ड ग्रुप था जिनको जाति कहा गया। बाद में ये हिंदुइज्म में अलग अलग जातियां हो गई। फिर कुछ जातियां इसमें एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करती थी और मध्यकालीन समय भारत में काफ़ी परिवर्तन आ गया। और जैसे जैसे समय बीतता गया कई सारे ऐसी क्या कहते जनजातियां भी, यानी ट्राइब्स आ गई, जो कि जिनमें की सामाजिक भावना आई और बाद में ये अपने आप को सेंट्रलाइज इन्होंने किया, अपने आप में एकता उत्पन्न की या एकता में बंधे। और इसमें से जो कुछ रिच लोग थे उन्होंने ब्राह्मणिकल बिलीव्स को भी प्रैक्टिस किया। धीरे धीरे इन्होंने एग्रीकल्चर भी अपना लिया और अपने आप को आइसोलेट कर लिया। अब हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज पर बात करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। हु अमंग दीज मेड मनसबदार बाय एम्परर अकबर? कमाल खान गक्खर। ऑप्शन ए सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड नोमैड्स वर द बंजारास। थर्ड, दुर्गावती द गोंड क्वीन डाइड आफ्टर द आर्मीज ऑफ विच मुगल एम्पर अकबर? Who was the Ahom leader first established his kingdom in Assam? Sukapha. Option number C. Fill in the blanks. The tribal society was not under one system. Second, Khakkar was influential tribe in 13th-14th century. Caravans of the Banjara was called Tanda. The Gonds were the most important tribal groups in Central Asia. The Ahom chronicles are called बुरंजिस। अब देखिए ये मैच द फॉलोइंग। लंघस मुल्तान में, बलोचिज नॉर्थ वेस्ट में, गड्डीज वेस्टर्न हिमालय में, नागाज नॉर्थ ईस्ट में, चेरो बिहार एंड झारखंड। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। इस चैप्टर का सारे एक्सरसाइज कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच।